लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 96.6 और प्रोग्राम एफएम 96.6 के मेहमान के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और हमारा ये जो सिलसिला है करियर काउंसलिंग के हवाले से तालिब इल्मों को अवेयरनेस देना कि कौन कौन सा शुबा मार्केट के अंदर मौजूद है, दरसगाहों के अंदर मुतारिफ करवाया जा रहा है और कौन कौन से शुबे को इंतखाब करके स्टूडेंट्स अपने लिए एक बेहतरीन करियर का इंतखाब कर सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट से डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ साहब को मदऊ किया है और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी किस तरीके से आउटस्टैंडिंग है दूसरी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ इस मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट ना सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर कर रहा है बल्कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बड़ा फोकस है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट साइड के ऊपर इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं होती जितने कि अगर स्टूडेंट्स अपने एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ पे काम करें तो इटसेल्फ अपने लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और इस वक्त आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर भी है। और साथ ही साथ हम डॉक्टर फयाज से ये भी जानेंगे कि इन सब्जेक्ट्स का स्कोप कितना बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट के अंदर इनके प्रोफेशनल्स की डिमांड कितनी बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ अब इन नए कोर्सेज़ को भी ना सिर्फ मुतारिफ करवा रहे हैं बल्कि उन कोर्सेज़ के अंदर प्रोफेशनल्स के इनपुट्स भी लेते हैं ताकि मार्केट के अंदर हमारे स्टूडेंट बेहतर तौर पर नाम पैदा कर सके। तो सर मैं आपको एफएम 96.6 के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं थैंक यू आप? जी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें जाके वो अपना बेटर फ्यूचर अचीव कर सकते हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी नो डाउट एक हिस्टोरिकली इसकी बहुत अहमियत है, एक बड़ा अहम इंस्टीट्यूट है और हैज़ कंप्लीटेड 100 ईयर्स हिस्ट्री एज वेल। जी। यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में प्रीवियसली जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे उनमें बीबीए, बीकॉम, बीपीए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये प्रोग्राम्स इनमें बीबीए कॉमन है, बीकॉम भी हो रहा है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीएस इट्स यूनिक प्रोग्राम जो मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एमबीए लेवल पे लोगों को, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे लोगों को कुछ कस्टमाइज्ड प्रोग्राम ऑफर किए। जिस तरह इस दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आपको पता है इट्स अ ग्रोइंग एरिया। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर ना सिर्फ बच्चों के पास जॉब्स की ऑफर्स ओपनिंग्स होंगी बल्कि उनके पास अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे मौके होंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे पहले भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ बीबीए ऑफर किया जा रहा था, लेकिन उसका उस तरीके से एक चर्चा नहीं था मैं कहूँगा, या उस तरीके से लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो आपके आने से ना सिर्फ डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव और इंटरैक्टिव होना शुरू हो गया है, बल्कि आपने आते ही मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए ये नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए। तो ऑब्वियसली इन कोर्सेज के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स निकलेंगे तो उनको हम मार्केट के लिए तैयार करेंगे। तो मार्केट लिंकेजेस जिसे हम इंडस्ट्री लिंकेजेस कहते हैं, तो उस हवाले से आप कितना खुश आइंद हैं कि चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने अब तक मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स रखी जिससे आपने इंडस्ट्री से टॉप नॉच प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया इस प्रोग्राम के अंदर। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके साथ अगर हम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते, जो कि आप माशाल्लाह से कर रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। वेल, जैसे ही हमने यहाँ पे 2 साल पहले इसको स्टार्ट किया, आई मीन पहले से स्टार्ट था उसको कंटिन्यू किया, कोविड के बाद चीज़ें रिज्यूम हो रही थी, तो हमारे पास सबसे मेजर चैलेंज ये था कि इंडस्ट्री के साथ हमारा किस तरह लिंकेजेस हो, वन थिंग, और हमारे डिपार्टमेंट की ब्रांडिंग। तो हमने जो मेजर हमारा फोकस रहा पिछले 2 सालों में वो ब्रांडिंग और इंडस्ट्रियल लिंकेजेस। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के लिए हमने डेफिनेटली सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, उसके लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन हमने बच्चों के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करवाए इस तरह से कि हमने उनकी इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया विद 0 क्रेडिट आवर, और उसके जो प्रोजेक्ट हैं उसको हमने स्टार्ट लिया ऑन्टरप्रन्योरियल प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें बच्चों को हम एक पूरे साल की एक एक्टिविटी होती है जिसमें एक रिगरस प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है बिजनेस आइडिया जनरेशन से। हम उस स्टेज पे इंडस्ट्री के जो टाइकून्स हैं, स्पेशली जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल हीरोज़ हैं,
हम उनको इनवाइट करते हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स गेट इन, तो अगला स्टेप होता है उनकी एलिवेटेड पिच, और उसके बाद इंटरम प्रेजेंटेशन करते हुए पूरे साल का एक प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ 8th सेमेस्टर हम उनके जो बिजनेस प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूशन करवा के उनकी एक एग्जीबिशन करते हैं। उस एग्जीबिशन में हम इंडस्ट्री से जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाते हैं, ना कि सिर्फ हम प्रैक्टिशनर्स को या मैनेजर्स को बुलाएं। अब लास्ट टाइम हमने 15 इंडस्ट्रीज से लोगों को इनवाइट किया, जिसमें बड़े मेजर नाम डायमंड फोम है, आपका वरीसा ग्रुप है, ये रीफलैंड शूज़, डिलक्स शूज़, इसके सीईओज, ये मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज आए थे, अजर एंड को उनके सीईओ आए हुए थे। हमने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स की जो एग्जीबिशन करवाई, कंपटीशन करवाया, उसमें जो टॉप 10 ग्रुप्स होते हैं हम उनको शीट्स देते हैं, उनको आगे हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है, उससे पहले हम सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक टेम्परेरी एस्टेब्लिश किया हुआ है, हम बच्चों को वहाँ ले आते हैं, हम उनको इंक्यूबेट करते हैं, हम उनको बिजनेस को आगे कंटिन्यू करवाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस है ना, उसको हमने वहाँ से स्टार्ट किया और फिर हम इसको ले आए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ लेवल पे। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमने इस वक्त हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में 2 से 3 इंडस्ट्री के लोग हैं। खलीफ टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ हैं, इसी तरह से जो आपकी कूपर गेट केबल है इसके सीईओ मियां सफदर साहब हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर हैं। हमने इंटरनेशनली इस वक्त रोमानिया से डॉक्टर अदरियाना है, यूके से डॉक्टर शाकिब हैं, जो यूएस से डॉक्टर सिहान है, डॉक्टर हसीनी हैं इससे टर्की से, ये लोग ऑनलाइन जूम के थ्रू हमारे साथ लिंक्ड होते हैं। तो ये इंटरनेशनल जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, लोकल स्टैंडर्ड्स, उन सबको हम इकट्ठा एड्रेस कर रहे हैं, और इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, एकेडमिया लिंकेजेस, नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस, सबको पैरेलल चला के हम करिकुलम इवॉल्व कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को वो करिकुलम दे रहे हैं इंशाल्लाह। उस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर से वो अप्लाई हो जाएगा। दैट वुड बी टोटली चेंज और दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। अच्छा डॉक्टर, आज के ज़माने में इतने ज़्यादा नए नए डिसिप्लिन्स मौजूद हैं और जो स्किल बेस्ड भी हैं, लर्निंग बेस्ड भी हैं, और एक प्रोफेशन की तरफ लीड भी करते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट जो मैट्रिक से इंटर और इंटर से आगे ग्रेजुएशन की तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी इतनी बाय द वे अवेयरनेस उस तरीके से नहीं हुई, और ताकि वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अपने एक करियर का पाथ डिज़ाइन कर सके। आप यहाँ पे करियर काउंसलिंग और इवन स्कूल और कॉलेज टीचर्स का क्या रोल समझते हैं, ताकि यहीं से वो सफ़र शुरू हो जाए और फिर आपके पास वो रेलेवेंट स्टूडेंट्स अप्रोच करें जिनका एक माइंडसेट बन चुका है कि उन्होंने इस करियर को ऑप्ट करना है? जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट के जी, इस वक्त कस्टमाइज प्रोग्राम जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होने चाहिए। जिस तरह अभी हम बता रहे थे कि एमबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हम आगे मास्टर इन डाटा एनालिटिक्स, एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन डाटा एनालिसिस के ऊपर करने जा रहे हैं, बिग डाटा मैनेजमेंट है, ये हम प्रोग्राम्स इस तरफ लेके आ रहे हैं। जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है, हमने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ इंक्लूडिंग 2 स्टूडेंट्स, हमने एक टीम तैयार की। हमने अपने प्रोग्राम्स, उसकी इम्पोर्टेंस और फ्यूचर में जो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने एवेन्यूज़ हैं, सबके ऊपर उन बच्चों को और हमारी फैकल्टी को हमने एक इक्विप किया कि वो एक बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। उसका मेन इम्पैक्ट क्या है कि हमने 2-3 जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको विज़िट किया, और वी वर सरप्राइज कि ये वो चीज़ें हैं कि बच्चों ने इतना अप्रिशिएट किया, इवन के स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है, फ्यूचर में उसकी अफादियत क्या है जी। सपोज़ इस दफ़ा हमने ना पिछले साल से हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की कि हमने ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की। जो बच्चे बिजनेस प्लान के ऊपर उस तरह से नहीं जा पाते, हम उनको रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा 11 कंपनीज़ आई, जिनमें HBL और अगेन वो बहुत अच्छे ग्रुप्स आए, और उन्होंने प्रोग्रामर इंजीनियरिंग एंड दिस एंड दैट, तो वो आए, उन्होंने आके डिपार्टमेंट में आके बच्चों से इंटरव्यूज़ किए, उनके सीवीज़ रिव्यू किए, और यहीं से बच्चों को इंटर्नशिप्स, MTOs शिप्स, जॉब्स की ऑप्शंस दी, और बच्चे यहीं से रिक्रूट हो गए।
तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। वी आर फैसिलिटीज ट्राइंग, ना बिल्कुल। हाँ जी, वी आर फैसिलिटेटिंग दैम। तो जब हम प्रोग्राम बच्चों को बताते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो ये ज़रूर बताते हैं कि व्हाट डिपार्टमेंट इज़ डूइंग फॉर देम। जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फयाज़, ये तो बड़ा एक ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ना सिर्फ डिग्री के कोर्सेज़ और मॉड्यूल्स को कवर करे बल्कि बच्चों को वो अवेयरनेस भी दे, वो रास्ता भी सेट करे, वो एक करियर मैपिंग करे ताकि बच्चे अपनी डिग्री के बाद उन पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इवन अपने स्टार्टअप्स को एक प्रोफेशनली लेके आगे चल सके। यहाँ पे थोड़ा-सा आप अपने एक्सपीरियंस से भी बताइए क्योंकि गवर्नमेंट साइड के ऊपर हम प्रेशर इतना नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट को और बहुत सारे काम करने हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि आपने एक नया प्रोग्राम भी इस साल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि मेरे ख्याल में पहले प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी फोकस किए हुए थे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक दिस इज़ अ लीडिंग यूनिवर्सिटी जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया और यकीनन इसका क्रेडिट आपको जाता है और इस यूनिवर्सिटी की लीडरशिप को जाता है जिन्होंने नीड ऑफ द आवर समझते हुए इन चीज़ों को पिच किया और ऑब्वियसली ये आगे जाके अपना एक इफेक्टिव रोल भी प्ले करेंगे। यहाँ पे आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि प्राइवेट सेटअप के अंदर चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो आपके छोटे बिजनेस प्लान्स हों, बिजनेस इंक्यूबेशन आइडियाज़ हों या आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी के कोई एवेन्यूज़ हों, कितनी ज़रूरत है इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जॉब्स का प्रेशर कम हो और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आ सकें। वेल जी, यू सेड वेरी वेल कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, बट दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। इसमें जो एकेडेमिया है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका रोल बड़ा नुमायाँ हो जाता है। वी आर वेरी लकी कि इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं और लाहौर में बैठे हुए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडस्ट्री के लोगों को आप इन्वॉल्व करें और अपने बच्चों को ग्रो करवाएं थ्रू देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स। उसमें यूनिवर्सिटी का रोल बहुत नुमायाँ है और रोल प्ले करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इसके ऊपर बहुत फोकस था। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अब इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। हम जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो यही है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल गाला है, ये जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, हम इसको एक्सपेंड करें और पहले लाहौर एंड देन पूरे पाकिस्तान में हम यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे बुलाएं। जो हमारा रोल है वो ये है कि हम इस फायर को इजनेट करें, एंटरप्रेन्योरियल फायर को इजनेट करें लोगों में। जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है उसको हम डेवलप करें। नो डाउट इट विल टेक टाइम, लेकिन हम उस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनमें, उनके फैकल्टी मेंबर यानी उनमें अक्सर लोगों का मेजर एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, एचआर वगैरह। तो उसमें ये सब लोग एक पेज पे हैं कि हमने अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ना कि वो जस्ट दे बिकम जॉब सीकर्स। वी आर ट्राइंग टू जॉब मेक देम जॉब क्रिएटर्स प्रोवाइडर्स। या प्रोवाइडर्स। इट्स अ ग्रेट आइडिया डॉक्टर फयाज। आप एक न सिर्फ तदरीस के मैदान में खिदमत से अंजाम दे रहे बल्कि ये कौमी फरीदा से अंजाम दे रहे हैं। लोगों को न सिर्फ इल्म और हुनर से रास्ता करें बल्कि उनको आगे वो रास्ते भी दे रहे हैं जहाँ पे वो अपनी इन सलाहियतों को, इन सीखे हुए अलूम को एग्जीक्यूट कर